हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में न्यू मॉम डैड। आज मैं आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में। अभी तक मैंने फर्स्ट मंथ से 6 मंथ तक की वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उससे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी का 7वां महीना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या आहार खाना चाहिए और शारीरिक बदलाव क्या आते हैं और शिशु का विकास, तो हम इन टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना समय व्यतीत किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी का 7वां महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भरा हुआ होता है। इस दौरान आपके घर वाले आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। साथ ही आपके घर में गोद भराई की रस्म भी निभाई जाती है। इस समय आपके परिवार वाले आपके आसपास ही रहते हैं। प्रेगनेंसी के इस महीने आपके गर्भ में पल रहे शिशु का काफी तेजी से विकास होता है और अपने अंदर आने वाले बदलावों को आप आसानी से महसूस कर सकती हैं। जिंदगी के इस खूबसूरत समय में शिशु के साथ साथ आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये बदलाव हार्मोन्स में असंतुलन होने के कारण आते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी खतरा नहीं होता है। इस समय आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करना चाहिए। ज़रा सी लापरवाही भी आपके लिए और आपके शिशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने के लक्षण के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शरीर में हार्मोन्स के बदलाव के कारण आपके अंदर काफ़ी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको इन लक्षणों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्षण नेचुरल हैं जो कुछ समय बाद अपने आप दूर हो जाते हैं। आपके मन में चिड़चिड़ापन आना, अचानक से मूड बदलना, ज़रा सी बात पर हंसना, गुस्सा करना, रोना और जिद करना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। इसमें से कुछ हैं सामान्य लक्षण जो कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपके साथ लगे रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है पीठ में दर्द होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपका वजन काफ़ी तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण आपकी पीठ में दर्द की समस्या सामने आ सकती है। इस दौरान संतुलित आहार लेने की कोशिश करें और उन सभी पदार्थों से परहेज करें जो मोटापा का कारण बन सकते हैं। सेकेंड है ब्रेक्स्टल हिक्स अनुभव करना। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में आप ब्रेक्स्टल हिक्स अनुभव कर सकती हैं, जो थोड़े समय के लिए होते हैं। इसके अलावा आप पेट की समस्या से भी जूझ सकती हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थर्ड है अचानक मूड बदलना। हार्मोन्स में असंतुलन होने के कारण आपका मूड अचानक से बदल जाता है। किसी भी बात पर आप बहुत ज़्यादा हंस सकती हैं या फिर किसी भी बात पर आपको कभी भी रोना आ सकता है, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी हार्मोन्स बदलाव के कारण होते हैं। नेक्स्ट है बार बार पेशाब करना। इस दौरान शिशु का आकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के कारण यूरिनरी ब्लैडर और पैरों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इस वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है और चलने में परेशानी हो सकती है। अगर आप सुबह के समय पैदल चलती हैं तो ध्यान रखें कि आप प्लेन यानी कि बराबर की ज़मीन पर ही चलें। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना आपके लिए इस टाइम खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है योनि से स्राव होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु के सिर का आकार बढ़ता है और ये पैल्विक क्षेत्र पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण योनि से स्राव हो सकता है और यह बिल्कुल सामान्य लक्षण है। खाना हजम नहीं होना, पेट में गैस और कब्ज की समस्या होना, पेट फूलना, सीने में जलन होना, जी मचलाना और तरह तरह की चीज़ों के खाने का मन होना। 7वें महीने में ये लक्षण भी एक सामान्य लक्षण है। फिर भी अगर आपको इन सभी लक्षणों से कोई भी परेशानी ज़्यादा महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने के आहार के बारे में। 7वां महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपको डॉक्टर की बात को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अपने मन मुताबिक कोई भी फैसला लेना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसके कारण उसे ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक की ज़रूरत पड़ती है। पौष्टिक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाना शुरू कर देता है, जिससे आप कई तरीके से प्रभावित होती हैं। इसलिए आपको 7वें महीने के दौरान अपने खान पान पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान में कमी होना शिशु की सेहत पर गलत असर डाल सकता है। इस दौरान आपके शिशु की संज्ञात्मक और दृष्टि कौशल स्किल्स का विकास होता है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आपके शिशु के विकास प्रक्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अंडा, मछली, अलसी, अखरोट, खोया, पालक आदि ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आपको खान पान की किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो उसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलकर कंसल्ट करें। साथ ही आपको आयरन, कैल्शियम, फाइबर, DHA, मैग्नीशियम, विटामिन और
प्रोटीन आदि से भरपूर दूसरे पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। आपके खान पान में वो सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में माँ और शिशु दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इसके संबंध में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में होने वाले शारीरिक बदलाव के बारे में। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके शरीर में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को हम प्रेगनेंसी के लक्षण के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन लक्षणों से आप प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान गुजरती हैं। पूरे दिन आपको नींद आती रहती है। इस समय संकुचन होना आम बात है। इस दौरान कई बार आपको रात में नींद नहीं आती है। इस समय आप ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस करती हैं। स्तनों को छूने पर आप दर्द और संवेदनशीलता महसूस कर सकती हैं। वजन ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस दौरान शरीर में ढेरों बदलाव होने के कारण आपको गर्मी महसूस होती है। आपके स्तनों का साइज़ बड़ा हो जाता है और निप्पल के रंग पहले से गाढ़े हो जाते हैं। आपके स्तनों में दूध भर जाता है और इसके अंदर से पीले रंग के दूध का रिसाव होता है। इस दौरान आप गर्भ में पल रहे शिशु के साथ एक गहरा भावात्मक बंधन महसूस करती हैं। शरीर में खून की मात्रा अधिक होने से नसों पर प्रेशर पड़ता है जिसके कारण वे फूल जाती हैं। इस दौरान बेबी बम्प का आकार भी बढ़ जाता है जिसके कारण आपको झुकने में परेशानी होती है। शिशु और गर्भ का आकार बढ़ने के कारण यूरिनरी ब्लैडर पर भी प्रेशर पड़ता है जिसके कारण आपको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु के पौष्टिक की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में खून का निर्माण होता है जिसके कारण आपके शरीर में सूजन की समस्या सामने आती है। आपका मूड अचानक से बदलता रहता है। आप तुरंत खुश हो जाती हैं तो आप तुरंत दुखी भी हो सकती हैं। आप जिद भी कर सकती हैं, लेकिन ये सब नेचुरल है, इसलिए इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब हार्मोनल के असंतुलन के कारण होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है जिसे आप बहुत अच्छे से महसूस करती हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का कितना विकास होता है। शिशु पेट में लात मार सकता है। शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। बाहर की आवाज़ सुनकर वह रिस्पॉन्स दे सकता है। इस समय तक शिशु लगभग 70% विकास कर चुका होता है। इस महीने के अंत तक शिशु लगभग 12 से 15 इंच का हो जाता है। शिशु का वजन 800 से 1000 ग्राम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस समय शिशु ध्वनि, संगीत या गंध के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना होता है बहुत खास। इस समय आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और कोई भी परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी परेशानी अपने आप हैंडल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को एंड करते हैं। खुश रहें और इस खूबसूरत पल को आनंद से बिताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, इससे मेरा सहयोग होगा और आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।